Good morning, students. Today we are going to start writing section जिसमें है अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। नव वर्ष पर मंगल कामना करते हुए अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखिए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। ये होता है राइटर्स एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस होता है। आप अपना एड्रेस लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कोई भी एड्रेस लिखा है। 103 सेक्टर 25 चंडीगढ़ 28 दिसंबर 2020 मीन्स 103 सेक्टर 25 चंडीगढ़ 28 दिसंबर 2020। प्रिय मित्र या प्रिय सहेली। फाइन। तो जहाँ मैंने ब्लू कलर किया है जैसे मित्र वो बॉयज के लिए, सहेली पर्पल कलर की है वो गर्ल्स के लिए। राइट, प्रिय मित्र फॉर बॉयज, प्रिय सहेली फॉर गर्ल्स। नमस्ते एक्सक्लेमेटरी साइन। प्रिय मित्र या प्रिय सहेली, यह वर्ष अब हमसे विदाई लेने को है। मीन्स जो यह वर्ष है ये गुजर रहा है और खत्म होने वाला है। जैसे आज 28 दिसंबर है और कुछ ही दिनों में न्यू ईयर आने वाला है, मीन्स नव वर्ष आने वाला है। नव वर्ष अपने आने की तैयारियां कर रहा है। जब मेरा पत्र तुम्हारे हाथों में होगा तब सभी नव वर्ष मंगलमय हो, मीन्स हैप्पी न्यू ईयर कहकर प्रसन्नता प्रकट कर रहे होंगे। नव वर्ष के शुभ अवसर पर, अवसर होता है मौका, शुभ अवसर पर मैं भगवान से प्रार्थना करता फॉर बॉयज, करती फॉर गर्ल्स हूँ कि नव वर्ष तुम्हारे लिए मंगलकारी, सुखदायक, स्वास्थ्यवर्धक तथा समृद्धि प्रदान करने वाला हो। लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी की तुम पर कृपा बनी रहे। तुम निरंतर उन्नति के शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करते फॉर बॉयज, करती फॉर गर्ल्स। जाओ, करते जाओ, करती जाओ। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारी प्रिय सहेली। क्लियर? राइट, एंड यू विल नोट डाउन योर नेम हियर। क्लियर? तो अपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। राइट, लेट्स डू इट अगेन। आपका एड्रेस, देन प्रिय मित्र, देन डेट। प्रिय मित्र और सहेली, नमस्ते। प्रिय मित्र और सहेली या सहेली, यह वर्ष अब हमसे विदाई लेने को है। नव वर्ष अपने आने की तैयारियां कर रहा है। जब मेरा पत्र तुम्हारे हाथों में होगा तब सभी नव वर्ष मंगलमय हो कहकर प्रसन्नता प्रकट कर रहे होंगे। नव वर्ष के शुभ अवसर पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि नव वर्ष तुम्हारे लिए मंगलकारी, सुखदायक, स्वास्थ्यवर्धक तथा समृद्धि प्रदान करने वाला हो। लक्ष्मी की कृपा तुम पर बनी रहे या लक्ष्मी की तुम पर कृपा बनी रहे। तुम निरंतर उन्नति के शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करते जाओ या करती जाओ। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारी प्रिय सहेली। लास्ट में आप अपना नेम लिखोगे। क्लियर? अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे हाईलाइट। आप भी अपनी नोटबुक में इस पत्र को लिखने के बाद डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे या हाईलाइट करोगे और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करोगे अलग से। राइट, फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इज सेक्टर, देन विदाई, तैयारियां, मंगल में, प्रसन्नता, भगवान, प्रार्थना,
मंगलकारी, सुखदायक, स्वास्थ्यवर्धक, समृद्धि, लक्ष्मी, निरंतर, उन्नति, सफलता, कामनाओं। क्लियर? ये थे हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स। आप इस पत्र को अच्छे से लर्न करो और फिर अपनी नोटबुक नंबर 2 में नोट डाउन करिए। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास कार्यपत्रिका 12, जो कि पाठ नंबर 13 पर आधारित है। तो इसका सिलेबस क्या है? इस कार्यपत्रिका का पाठ 13 और पत्र जो अभी हमने की है, नव वर्ष पर मित्र या सहेली को शुभकामनाएं, और अव्यय जो हमने लास्ट क्लास में किया था, वाक्य, विलोम शब्द, संज्ञा शब्द, ये सभी पाठ जो पार्ट नंबर 13 है उसके अभ्यास में है, बैक एक्सरसाइज में है। राइट? सो टुडे वी विल डू इट्स 2 सेक्शंस ओनली। तो अभी हम 2 ही सेक्शन करेंगे, बाकी के सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फर्स्ट इज पठन भाग। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उत्तर दीजिए। लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस पैसेज। 2 सहेलियां थी, रीमा और सीमा। दोनों एक साथ पढ़ती और खेलती थी। एक दिन दोनों घर जा रही थी कि 2 कुत्ते लड़ते हुए उधर आ निकले। रीमा कुत्तों से बहुत डरती थी। वह कुत्तों को देखकर भागने लगी और ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसकी टांग से खून बहने लगा। सीमा दौड़कर उसके पास पहुंची। टांग से खून बहता देख उसने तुरंत अपना रूमाल घाव पर बांध दिया और रीमा को सहारा देकर घर ले गई। कौन घर लेके गया? सीमा। रीमा की माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने रीमा की चोट पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। रीमा की माँ ने सीमा की बड़ी प्रशंसा की। क्लियर? तो आप इस पैसेज को, इस गद्यांश को दोबारा से रीड करोगे और इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे लाइव क्लास में डिस्कस करूंगी। राइट? सो फर्स्ट है, दोनों सहेलियों का क्या नाम था? सेकंड, रीमा क्यों भागने लगी? थर्ड, रीमा की माँ ने सीमा की प्रशंसा क्यों की? फोर्थ, रीमा की टांग से खून बहता देख सीमा ने क्या किया? फिफ्थ, वचन बदलो सहेली और कुत्ता। क्लियर? So understand this passage again and try to find out answers of these questions from this passage yourself. Fine. Its second section is writing section. सेकेंड सेक्शन है लेखन भाग। नव वर्ष पर मंगल कामना करते हुए अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखो। तो जो सेकेंड सेक्शन है इसको आप एज अ होमवर्क करोगे लर्न करके। राइट? सो लर्न। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र को लर्न करोगे और फिर अपनी वर्कशीट पर उसको लिखोगे। तो ये वर्कशीट आपने नोटबुक नंबर 1 में नोट डाउन करनी है और जो पत्र हमने क्लास में किया है, एज अ क्लास वर्क किया है, वो नोटबुक नंबर 2 में नोट डाउन करोगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।